सुबह जब बिस्तर से सोकर उठते हैं तो हमें उससे जस्ट पहले यानी बिस्तर से उठने से आंख खुली खुलते ही हमें कुछ ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे पूरा दिन एनर्जी में भरा रहे। आप देखेंगे कि उठने के बाद में फ्रेश होके आने तक और उसके बाद तक भी 2-3 घंटे आपको शरीर को जागने में लगता है। कुछ ना कुछ शरीर जो है वो एक्टिव होने में थोड़ी टाइम लगाता है। एक बहुत पहले मैंने एक लेख पढ़ा था और बड़ा अच्छा लेख था, और उसका जब एक्सपेरिमेंट हमने किया, बहुत सारे लोगों पर लागू किया, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट भी आए। सुबह सुबह लेट कर उठते समय क्या करना चाहिए, ये भले ही बच्चा हो, भले ही 80 साल के व्यक्ति हो, सबके लिए ही बहुत बढ़िया क्रिया है। सुबह जैसे ही पहली आंख खुलती है, खुलते ही हम जो है सीधा उठने की कोशिश करते हैं। इसकी बजाय सबसे पहले आप पैर के पंजों से जो है वो शरीर की ऊर्जा को जागृत करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले पैर की अंगुलियों को लगभग 5-5 बार हर बॉडी पार्ट को जो है आप जागृत कर सकते हैं। पहले आपने देखा होगा उठते ही अंगड़ाई लिया करते थे, आजकल अंगड़ाई वगैरह तो कुछ लेते नहीं। तो पहले आप पैर के पंजे जो है, अंगुलियों को, इनको थोड़ा हिलाइए, फिर पंजों को आगे पीछे करिए, फिर थोड़ा सा राउंड करिए। 5-5 बार बहुत है बस। और पिंडलियों को, हल्का सा पिंडलियों को जो है वो वाइब्रेट करना। ये जो वाइब्रेशन है बाद में दोबारा करेंगे। अब यहाँ से टाइट करना है, पिंडलियों को टाइट करना और छोड़ना, टाइट करना और छोड़ना। नंबर फिर उसके बाद में अगला जो है वो आता है घुटने का। घुटने को टाइट करो, छोड़ो, टाइट करो, छोड़ो, टाइट करो, छोड़ो। कूल्हे को टाइट करना, छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना। पूरे जो है बटक से कूल्हे वाले एरिया को पूरा टाइट करना और छोड़ना, टाइट करना और छोड़ना। यहाँ से कंधे को जो है वो ऊपर टाइट करना, छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना। कोहनियों को जो है वो टाइट करना, छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना। ये जो है ये क्रियाएं ऐसे ही मुट्ठियों को बंद करके खोलना, पूरा टाइट करिए, खोलिए, टाइट करिए, खोलिए। ये जो सुबह सुबह आप करेंगे, कलाइयों को हल्का सा 2-3 बार ऐसा राउंड किया और हाथों को ग्रिप किया और ऊपर की ओर लेकर गए। कुछ देर तान कर लेटना, पैर के पंजे को नीचे तानना, हाथों को ऊपर तानना। अगर किसी को सुबह सुबह उठते ही फ्रेश होने का रहता है तो वो फ्रेश होके आए, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं है कि उठने से पहले कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो आप आराम से ये क्रिया करके 2-5 मिनट बेड पे दीजिए। 5 मिनट के बाद में जब आप उठेंगे तो आपकी चाल में वो एनर्जी रहेगी जो 2-3 घंटे बाद जागृत होने के बाद में रहती है। यानी आप 2-3 घंटे जो है वो अपने शरीर को एक्स्ट्रा दे पाते हैं। हाथों को पूरा खींच के ऊपर रखिए, पैर के पंजे को नीचे की ओर तानिए, जितनी देर आप ये तान सकते हैं तानिए, और फिर उसके बाद में रिलैक्स कीजिए। हाथों को जमीन के ऊपर आराम से पैरों को दोनों तरफ खोलिए, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। पैर की अंगुलियां, हाथ, ये सब कुछ करने के बाद और थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करिए। नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। बहुत आराम से सांस भरिए। दस बार ऐसा किया और उसके बाद यहाँ से उठकर वो जागृत हो चुके होंगे, एक एक अंग जो है वो जाग जाएगा, और यहाँ से उकड़ू जो है वो थोड़ी देर बैठ जाइए। उकड़ू बैठकर यहाँ पर आप पीजिए पानी। जो 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पीते हैं वो यहाँ पर आराम से बैठ के पीजिए। ये उकड़ू बैठना ज़रूरी क्यों है, इस बात को आप समझिएगा। उकड़ू बैठना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल लगभग घरों में अंग्रेजी कमोड का यूज़ होता है फ्रेश होने के लिए। अब अंग्रेजी कमोड में जाने के बाद उकड़ू बैठने का कोई पूरे दिन कोई ऐसा मौका बैठता नहीं है, कोई ऐसा मौका नहीं है। अगर आप हिंदी कमोड को या पुराने हमारे देसी कमोड को यूज़ नहीं करते हैं तो उकड़ू बैठने का कोई मौका आपके पास है नहीं। तो यहाँ से बेड से उतरते ही एक ये मौका शरीर को दीजिए कि आप इतनी देर उकड़ू यहाँ पर बैठ जाए। बैठे रहें, बैठे रहें, आराम से उकड़ू बैठिए। 1 गिलास पानी पीजिए, 2 गिलास पानी पीजिए। ये पूरी क्रिया उन लोगों के लिए तो रामबाण है जिनके कब्ज रहती है, भयंकर पेट की कब्ज रहती है, और
आप देखेंगे कि आंतें और शरीर लगभग 10-15 दिन अगर आप ये अभ्यास कर लेते हैं, आपको पूरे शरीर में एनर्जी का भाव, दर्द, विभिन्न प्रकार के दर्द, आपके बहुत सारे बॉडी पेन का जो हिस्सा है वो तो इतना शांत होगा, आपको अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। यहाँ पर आप 2-5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपसे हो पाए उतना। ये यहाँ बैठने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों से उकड़ू बैठा ही नहीं जाता, तो ये बेड जो है पीछे आपको सपोर्ट देगा। इस सपोर्ट से आप जितना बैठ पाएँ, ऐसा नहीं कि एकदम से नीचे जाके बैठना ही पहले दिन ज़रूरी है। आप एकदम जितना ईजीली बैठ पाएँ उतना ईजी बैठिए। फिर यहाँ पर अगर लगा कि थोड़ा जो पैरों में है सुनपन आ रही है या कई देर हो गई बैठे हुए, थोड़ा थकान सा हो रहा है, तो हाथ को पीछे रखिए और वापस ऊपर बेड पर बैठ जाइए और यहाँ से हल्का सा ट्विस्ट करिए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए राइट साइड, भरते हुए सामने। ये आपका बस शुरू सुबह सुबह उठते ही, बिस्तर से उठते ही, ये आपका एक रूटीन जो है आपकी कितने मिनट हो गए? ये जो उठते ही आपको रूटीन है, ये आपको एकदम से हल्केपन का भाव देगा और ये जो ट्विस्टिंग है, ये जितना भी इजीली आप कर सकते हैं उतना इजी कीजिए। आपके हाथों का जो मोशन है उस मोशन को आगे बढ़ाएगा और अगर लगता है कि अभी भी मोशन कोई बहुत ज़्यादा बना नहीं है तो यहाँ से वापस जो है आप उकड़ू बैठ सकते हैं। नीचे उकड़ू बैठिए और आराम से लंबी सांस भरिए, छोड़िए और चिंतन कीजिए। मतलब मोबाइल मत लेके बैठिएगा, अगर मोबाइल लेके बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बैठ के चिंतन कीजिए पूरे दिन के कार्यकलापों का, आपके खुशी के पलों का। मतलब ऐसा नहीं कि उठते ही टेंशन में आना, क्योंकि हम टेंशन से तो रिलीज़ कर रहे हैं बॉडी को, तो उसमें मन में भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ आराम से बैठ के डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, आंखें बंद करिए और बड़े शांत मन से। सुबह का समय बड़ा शांत होता है, मन बड़ा शांत होता है और अच्छा लगता है। यहाँ से शांति का एक उपाय, पेट साफ होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से आगे का जो प्रोसेस आपका पेट साफ होने का हो, ये अगर पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी हो ना, तो आप ये मान के चलिएगा, अगर इन क्रियाओं को जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आप 100% 5वें, 6ठे दिन, 7वें दिन, 10वें दिन तक हर हालत में पेट साफ होना ही होना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पानी का सेवन पूर्ण होना चाहिए, पानी कम मत पीजिए, पानी पूरा पीजिए। साथ में खाना खाने से पहले सलाद ज़रूर लीजिए। ये आपका जो है जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हमारे योग क्लास में हम ऐसी ही चर्चाएं करते रहते हैं और आपको स्वस्थ बनाने के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिलते रहते हैं। रिकॉल होना ज़रूरी है, रिकॉल के लिए क्लास बहुत काम आती है। हम जानते हैं बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे जो है प्रयोग हमने किए होंगे जीवन में, लेकिन भूल जाते हैं। क्लास में एक प्रेरणा मिलती है, कोई योग साधक अपनी बात बताते हैं, हम चर्चाओं में बहुत सारी नई बातें लेके आते हैं, तो वो भी आपको जीवन में एक अच्छा लाभ देती। 470 रुपये महीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती उससे आपको, लेकिन एक जीवन का एक पॉइंट ऐसा तो होगा कि आपको कभी एक कॉन्फिडेंस रहेगा ही, मैं कभी कोई तकलीफ में आऊँ तो कम से कम योग क्लास में मैं चर्चा तो कर सकता हूँ। इतना तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा इस क्लास से। तो आप क्लास ज्वाइन करिए और लाइव क्लास है, ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग भी ऐप पर उपलब्ध रहती है, तो जुड़िएगा। मोबाइल नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप जो है लिंक मंगवा सकते। कॉल मत करिए, व्हाट्सएप कॉल मत करिए। कॉल करना भी है तो ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, 10 से 5 नॉर्मल कॉल करिएगा, उसमें कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।